Hi guys, welcome back to my channel. First of all, thank you so much for waiting so patiently for my videos. I'm so glad to have you. Thank you, that's all I can say. I'm back. So let's start with today's video. टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं. सो सेक्रीफाइस. Now, sacrifice is to give up someone or something to get something that we want, right? To get something important, right? हमें पता है कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोनी पड़ती है. So that's what we are gonna talk, right? हमें कुछ चीज़ अच्छी पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. कभी कभी इंसान भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है. Now, some people think that if that other person is having a particular thing, I also want that. I should also have that thing. They don't think that that person is having that thing because of his hard work, his dedication, right? उसने मेहनत की है, उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, फिर उसके पास वो चीज़ आई है. ये वो नहीं समझेंगे. बस उसके पास है, मुझे भी वो चाहिए. Why? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. यू कैन नॉट हैव थिंग्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग. दैट्स अ रियलिटी. उसके पास है, उसने हार्डवर्क किया है, उसने टाइम इन्वेस्ट किया है, डेडिकेशन दिया है, फिर उसके पास वो चीज़ आई है, तो आपको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, तब आपके पास वो आएगी. उसके बिना नहीं आएगी. सो हियर यू आर सेक्रीफाइसिंग योर टाइम, योर हार्डवर्क to get that thing, to earn that thing. So you have to make choices. You have to understand the importance of sacrifices, right? We all want long-lasting relationship, long-lasting friendship, long-lasting marriage, right? Successful business relationships. We want success in everything. Now, these all things don't happen overnight. You have to work for that. You have to give your efforts. You have to put your efforts. You have to invest your time, hard work, dedication, commitment. बहुत कुछ चीज़ होती है. There are many hallmarks. You have to work on. After that only you can get such things. Otherwise you cannot. You have to sacrifice. You have to understand that thing. कि ये सब हॉलमार्क्स आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, तब आपको जो चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, वो सब तब मिलता है. उसके बिना इट डजंट हैपन इन ओवरनाइट और इन अ डे. सो सेक्रीफाइसेस आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अब देयर आर 3 important things in our life: friendship, relationships, or we can say marriage, एंड पेरेंटिंग. पहले अगर मैं बात करूँ फ्रेंडशिप की, तो ऐसा आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि 7 साल से ज़्यादा जो फ्रेंडशिप चलती है दैट लास्ट फॉर एवर. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस 7 साल में यू हैव नोन दैट पर्सन. आप 7 साल से उस इंसान के साथ हो, आपके उसके अप एंड डाउन्स पता है, आपने उसको सपोर्ट किया है, इवन दैट पर्सन हैज सपोर्टेड यू, राइट? यू हैव बीन टुगेदर सिंस 7 years, एंड दैट इज़ व्हाई इट्स लाइक कि 7 years तक आपने एक दूसरों को सहन कर लिया है, तो आप हमेशा के लिए कर पाओगे. दैट इज़ व्हाई इट इज से दैट इट विल लास्ट फॉरएवर. तो वो फ्रेंडशिप भी 7 साल तक निभाने के लिए भी बहुत कुछ लगता है. देयर आर मेनी हॉलमार्क्स: ट्रस्ट, सेल्फलेसनेस, कमिटमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट. बहुत कुछ लगता है. देयर आर मेनी एफर्ट्स यू नीड टू पुट टू मेक योर फ्रेंडशिप लास्ट लॉन्गर विद एनीवन. अदरवाइज इट वोंट लास्ट लॉन्गर. तो अगर आपकी किसी के साथ लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती फ्रेंडशिप, दैट मीन्स आपके वाइब्स उसके साथ मैच नहीं कर रहे. कुछ ना कुछ हॉलमार्क्स मिसिंग है उस फ्रेंडशिप के अंदर, इसीलिए वो फ्रेंडशिप लंबी नहीं चली. सो डोंट बी सैड फॉर दैट ऑल्सो. लेकिन आपको अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स लगाने हैं उस रिलेशनशिप, उस फ्रेंडशिप को बचाने के लिए. फिर भी अगर वो नहीं बचती, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज नॉट मेंट फॉर यू, सो इट वेंट अवे. सिंपल फंडा.
दूसरी अब बात करें मैरिज और रिलेशनशिप. Now, marriage itself is a commitment, right? It's a solemn promise that you make to live with that other person for whole of your life. It is meant for that, but in between, we leave that marriage, we go out of track, many things happen. Why? Because we lack in some of the hallmarks, right? Again, इसमें भी trust होता है, hard work, efforts, कमिटमेंट, बहुत कुछ होता है जिस पे आपको वर्क करना पड़ता है. ये सारे हॉलमार्क्स पे यू हैव टू वर्क, देन ओनली यू कैन हैव अ लॉन्ग लास्टिंग हैप्पी रिलेशनशिप. उसके बिना इट वोंट लास्ट, इसीलिए फिर डिवोर्स वो सब होता रहता है. अब मैरिज में सेक्रीफाइसेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. ऑफ कोर्स आपके पार्टनर को खुश रखने के लिए यू हैव टू डू एनी सॉर्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस, बट उसके प्रोज ये है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आपके पार्टनर को पता चलेगा दैट यू केयर अबाउट हिम और हर, और फिर टाइम आने पर वो भी आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे. बट दिस वे द प्रोज. बट कौन सी अगर मैं बात करूँ तो आप ही सेक्रीफाइस किया जा रहे हो, द अदर पर्सन योर पार्टनर इज नॉट सेक्रीफाइसिंग. तो फिर वो कौन हो गया सेक्रीफाइसिंग का? फिर होगा आप ट्रेन होते जाओगे. यू आर द ओनली वन who is putting efforts in that relationship. Only you want relationship to last longer. The other person is not working, it's not putting any effort. तो फिर वो आपका sacrifice कोई यूज का नहीं है. You are the person who is getting drained. तो you have to balance the level of your sacrifice. आप कर रहे हो, also keep and check कि आपका पार्टनर कर रहा है या नहीं. अगर वो नहीं कर रहा या फिर उसको मौका नहीं मिला है तो वो बात अलग है. लेकिन अगर मौका मिलने पर भी इफ दैट पर्सन इज नॉट सेक्रीफाइसिंग, टेक अ पॉज, लुक इनटू द रियलिटी एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज दैट्स अ साइन यू नीड टू चेक ऑन. सो दैट वाज अबाउट मैरिज, कमिटमेंट्स, एंड थर्ड इज पेरेंटिंग. नाउ बिहाइंड एनी सक्सेसफुल किड और अ गुड किड, there are parents who have sacrificed a lot for them, who have given them unconditional love and support. That is why that person is successful right now. That kid is successful right now. So, हमें भी नहीं पता होता है कितनी बार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस किए होते हैं. Some of we know, many we don't know. So, हमारा हमेशा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ करें उसके पीछे हमारे पेरेंट्स शुड बी प्राउड ऑफ अस. उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे जो सेक्रीफाइसेस थे दैट वर यूजलेस, उसका कुछ बाहर फ्रूट नहीं मिला हमें, ऐसा उन्हें फील नहीं होना चाहिए. तो वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन दैट कि हम जो भी करें, जो पसंद है वो करें, लेकिन उससे वी हैव टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड. दैट शुड बी आवर अल्टीमेट गोल. सो दैट वाज अबाउट पेरेंटिंग, द 3 important parts of our life or phase of our life, whatever you say. Now, question is, कौन कौन से सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए. डिस्कस करते हैं कि हमें क्या सेक्रीफाइस करना चाहिए, फिर डिस्कस करेंगे क्या नहीं. गिव अप जेलसी. सबसे पहली चीज़, दूसरों को देखना बंद करो. वो ऐसा है, वो ऐसी दिखती है, मुझे भी ऐसा दिखना है. गिव अप जेलसी. एक्सेप्ट द वे यू आर. फोकस ऑन योरसेल्फ. दूसरों को देखना बंद करो. राइट. दूसरी चीज़, व्हाट कंप्लेनिंग. राइट. हमें आदत होती है हर चीज़ में कंप्लेन करने की. ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. वाई टू कंप्लेन. अपना देखो ना, जो अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान दो. स्टॉप कंप्लेनिंग. फिर आप देख सकते हैं कि गिव अप ओवर वर्किंग. हम कई बार इतना ज़्यादा वर्क करते हैं, उससे शायद आपका फाइनेंशियल आउटकम तो थोड़ा कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपनी फैमिली लूज कर सकते हो उसमें. सो यू हैव टू बैलेंस दैट. यू हैव टू गिव इक्वल टाइम टू योर वर्क, टू योर फैमिली. यू शुड नो हाउ टू बैलेंस दैट. सो गिव अप ओवर वर्किंग.
जो है उस टाइम में वो करो, उसमें अपना बेस्ट दो, और फिर बाकी के टाइम में यू फोकस ऑन योर फैमिलीज, योर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज, हॉबीज. देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू, right? So it's not that work is only important, right? Always. Then another thing you can do is give up your need to be always right. आप हमेशा हर बार सही नहीं हो सकते, कभी कभी सामने वाला भी सही हो सकता है. सो ये चीज़ रखना कि हमेशा मैं ही सही हूँ, वो छोड़ दो. गिव अदर्स अ चांस. अपने भी थोड़ा अंदर देखो कि आप हर बार सही नहीं हो सकते हो, आप कैसे कुछ चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो, उस पर ध्यान दो. अनदर थिंग इज गिव अप क्रिटिसिज्म, राइट? क्या बुरा चल रहा है, क्यों चल रहा है, उस पर फोकस मत करो. डोंट फोकस ऑन व्हाट इज रॉन्ग, फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग वेल. जो अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान दो, उसको और अच्छा मैं कैसे कर सकूँ, वो आपका फोकस रहना चाहिए. Right, so don't focus on what is wrong and why it is wrong and all. Right, focus on what is going well. So now, most important thing, most important sacrifice. Stop pleasing others. दूसरों को खुश करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते. प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम वही चीज़ अपने लिए नहीं करते. We do all the things that is possible to make the other person happy, but we don't do all the things possible for our own happiness. We can sacrifice everything for the other person's happiness, but we don't sacrifice for our own happiness. Why? जो दूसरों के लिए हम कर रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए जो हम कर रहे हैं, वो हम खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? Why? यही चीज़ हमें सीखनी है कि हम कैसे खुद को खुश रख सके. पहले खुद को तो खुश रखो. यहाँ पे आपको थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा. एंड दिस सेल्फिश इज वर्थ, राइट? आप खुद तो खुश रखो, खुद अपने आप को खुद खुश रखो ना. क्यों नहीं खुश रख सकते आप? सो स्टॉप प्लीजिंग अदर्स. जो दूसरों के लिए कर रहे हो वो खुद के लिए भी करो. सो दिस वे दी सेक्रीफाइसेस जो आपको करने चाहिए. अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें कौन कौन से सेक्रीफाइस नहीं करने चाहिए. तो सबसे पहला सेक्रीफाइस, नेवर गिव अप योर इंडिपेंडेंस. खास करके रिलेशनशिप में, मैरिज में, आपके पार्टनर को खुश रखने के लिए, उसको जो पसंद है वो करने के लिए हम अपनी इंडिपेंडेंस लूज़ कर देते हैं, अपना फ्रीडम हम लूज़ कर देते हैं. क्यों लूज़ करना? इफ़ योर पार्टनर इज आस्किंग यू फॉर दैट, टेक अ पॉज, लुक इनटू योर पार्टनर एंड डिसाइड. इट्स नॉट फॉर यू. दैट पार्टनर इज नॉट फॉर यू. यू डोंट डिजर्व दैट पार्टनर. Because if you are having a loving partner, if he is a loving partner, he would never ask you to compromise or to sacrifice your independence, your freedom. So never give up your independence for sake of your happy, healthy relationship. Another thing is never give up your hobbies, your interests, your goals, your dreams. They are an important part of your life. They will make you successful. So why to give up your dreams, your goals for maintaining your relationship? किसी के लिए भी अपने goals, अपने dreams sacrifice नहीं करने. Never. You deserve to grow. You deserve to fly high. Then why to stay down for just the sake of anyone? So never sacrifice your goals, your dreams, your hobbies, your interests, nothing. Also I want to include one thing, friendship. हम रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कभी कभी अपने फ्रेंड्स को निग्लेक्ट कर देते हैं. कभी कभी ऐसा पार्टनर होता है दैट ही आस्क यू टू ऑलवेज स्टे विथ हिम. मेरे साथ रहो, सिर्फ मेरे साथ बात करो, जो करना है मेरे साथ करो. If your partner is asking you for this thing, girl, you don't deserve that partner. You deserve someone better.
Because if he's a loving partner, he would never ask you to do that. Why? Why to compromise? Why to sacrifice our friends for that one relationship? Never do. जितना टाइम आप अपने रिलेशनशिप के लिए निकाल रहे हो उतना ही टाइम आप फ्रेंडशिप के लिए भी निकालो. You have your life outside a relationship. You have to focus on that also. So never sacrifice your friendship. They are also an important part of your life. They are part of the happy moments of your life. So of course they deserve your precious time. So don't do that. And so these were the sacrifices that you don't have to do, never ever, for anyone. So it's all about choices. You have to decide what you want and what you can let go of. वो चॉइस तो आप ही कर सकते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है. You have to decide what is good for you, what is bad for you, and according to that you have to decide what you can sacrifice and what not, right? So all of these things, long-lasting friendship, long-lasting relationship, successful business relationships, partnerships, all require some sort of sacrifice. You have to decide what sacrifice you can do for that successful relationship, marriage, or whatever you want in your life. So be choosy, be very precise in choosing what you can let go of and what you want. That's it. I hope you can understand the importance of sacrifice. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Be very precise in selecting that. That's it. See you in the next video. Bye guys. Thank you for watching. Bye bye.